आप देख रहे हो यहाँ पे बैनर लग गया मरजान फीड्स का। उसके रीज़न सारी ये है कि यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रही है ना, मरजान की फीड इस्तेमाल हो रही है, और ये सारी फीड जो है वो इनकी तरफ से स्पॉन्सर फीड है इस प्रोजेक्ट। चूजे का साइज छोटा है, ये वो देखिए गर्मी है, गर्मियों में लेट थोड़ा सा फ्लॉक जो है वो तैयार होता है, उसकी वजह आपको पता है कि फीड कम खा रहा हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे नए ड्रिंकर लाके लगाएंगे कल, इसी वजह से लाके लगाएंगे, बल्कि इनको यहाँ छोड़ते हैं, पता लगे बाहर इनके जाने के यूज टू हुए भी है नहीं हुए। लेकिन ये देख रहे हो ना अभी कितने सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, एक चूहा ये रहा 5, एक ये रहा 6। बताता हूँ कैसा था, ये गत्ते का कलर वाइट हुआ करता था एक टाइम पहले, और अब जो है ना फुल गंदा हो गया है। तो अब जो है ना बेसिक काम क्या करना है, एक ये करना है, दूसरा यार हमारे एक सब्सक्राइबर ने, लेकिन पता है मसला क्या हुआ यार, मसला ये हुआ कि मैंने सारी जगह की सफाई कर दी और बर्तन भी रेडी कर लिए, बर्तन नीचे रखे हुए हैं बेसिकली। लेकिन इशू सारा ये बना कि यार लाइट चली गई, फिर थोड़ी सी देर हो गई मुझे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई अगेन हम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का जो डिपार्टमेंट है, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसकी छत के ऊपर मौजूद है। और ये जो ब्रॉयलर की अपडेट आने वाली है ना, ये मेरे हिसाब से काफ़ी दिनों बाद आने वाली है, काफ़ी टाइम बाद जिसे कहते हैं ना, क्योंकि उसकी वजह पता है काफ़ी टाइम से बढ़ा है, तकरीबन 4 से 5 दिन बाद में देख रहा था कैंटीन में कौन बैठा हुआ है, फोकस करता नहीं करता, खैर नहीं करा इसने। तो खैर अब जो है ना बेसिकली अब ये वीडियो जो है ना काफ़ी दिनों बाद, यानी कि तकरीबन 1 हफ्ते बाद अपडेट आ रही है, क्योंकि फैज़ का चूज़ा आ गया, मेरा चूज़ा आ गया, फिर 2-3 बीच में और काम शुरू हो गए, फिर यूनिवर्सिटी का ब्रेक लग गया, फिर उसके बाद हमने 2 फीड मिल के विजिट कर लिए। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 1 वीक की ब्रेक के बाद ये वीडियो आ रही है। और आप में से कुछ साहब थे जो मुझे कंटिन्यू यही कह रहे थे कि यार क्या प्लान है, कि कब दोगे अपडेट ब्रॉयलर की तो आप अपडेट दे ही नहीं रहे। तो भाई वजह ये थी कि ऐसे बातें जब घर पे जब यहाँ पे मौजूद ही नहीं होंगे तो फिर कहाँ से देंगे। खैर बीच में एक दफ़ा है पर वीडियो नहीं बनाई। तो अगेन स्टार्टिंग करते हैं। भाई सबसे पहले तो जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, उनको मैं ये बोलूँगा कि भाई आपने व्यूज़ तो दिए हैं, कमेंट नहीं किए यार। फीड मिल में इतना अच्छा व्लॉग लेके आए, इतना अच्छा व्लॉग आपके लिए लाए, आप लोग कमेंट करने चाहिए थे भाई। इतना हमने सिर्फ 50 कमेंट की डिमांड करी थी आपसे। बिल्कुल ऐसी बात है भाई, अभी भी मौका है, 50 कमेंट करें इंशाल्लाह। इसके बाद नया सरप्राइज आने वाला है, तो ऐसी चीज़ें आपको इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। क्योंकि देखिए पता है क्या, 50 कमेंट से हमें बेसिकली क्या होगा, आपके जो रिव्यूज़ है ना वो मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि पैसे मिलते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक रिव्यूज़ मिलेंगे, एक चीज़ सीखने को मिलेगी, आप लोगों का रिस्पांस देखेंगे। क्योंकि यार वो वीडियो मेरे हिसाब से उस चक्कर की वीडियो नहीं मौजूद थी YouTube पे भाई, कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। हाँ ये कि फॉरेन कंट्रीज में बनी हुई है, लेकिन वो तो आपको समझ में भी नहीं आएगी, उनका टोटली जो है ना वो डिज़ाइन ही चेंज होते हैं। हाँ। क्योंकि जाहिर सी बात है वो मशीन है उनके अलग है, पाकिस्तानियों की मशीनें एक अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, अच्छे उस पर लेवल पे काम हो रहा है, उनके थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जाहिर सी बात है ना, यूरोपियन कंट्री और हमारे स्टैंडर्ड्स में फर्क होता है। ये है कि आप लोग को इतनी चीज़ें दिखाई हैं, वरना लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है ना भाई, फीड के वो आपने लिए इंग्रेडिएंट्स मिक्स किया बना दिया, कितनी चीज़ें आपको दिखाई हैं एडवांस। खैर सबका अपना अपना वो होता है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट दें, क्योंकि यार मुझे ऐसी वीडियोस नहीं मिली। मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था, यकीन करें मुझे वहाँ जाने के बाद पता लगा यार इतनी मशीनरी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हमें इन चीज़ों का नहीं पता था। खैर चीज़ें अच्छी रही, मुनासिब रही। आपने फीड मिल वाला ब्लॉग नहीं देखा तो भला मेहरबानी देख लेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे बैनर लग गया मरजान फीड्स का। उसके रीज़न सारी ये है कि यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रही है ना, मरजान की फीड इस्तेमाल हो रही है, और ये सारी फीड जो है वो इनकी तरफ से स्पॉन्सर फीड है इस प्रोजेक्ट में। तो हमने कहा यहाँ पे बैनर जरूर लगाते हैं मरजान फीड वालों का, ताकि कम से कम जो ना अच्छा काम हो जाए। तो इसकी मजीद डिटेल अगर आप लोग बोलेंगे कि मरजान फीड की दो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये कि माशाल्लाह से रिस्पांस अच्छा मिलता है। हाँ, लेकिन बहुत से लोग ये बोलते हैं ना कि सिंध फीड वगैरह पे देखें, हमारे घर से जो करीब होगा हम उसको रिकमेंड करेंगे। लेकिन तमाम इंडस्ट्री से आप किसी भी जितने भी बने हुए, सिंध होगा, मरजान होगा, जो आपके घर से करीब है आप वहाँ से ले लें, कोई मसले वाली बात नहीं। हाँ, क्योंकि पता है बात क्या होता है यार, हम वीडियोस बना रहे थे ना, तो बीच में एक सिंध फीड वाले साहब ने भी मुझे कहा कि यार ये गलत बात है, आप तो हमें बिल्कुल ही गलत कह रहे हो। असल में जो ना देखें, डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या पसंद आ रहा है। हो सकता है हमें सिंध फीड पसंद आ रही हो या मरजान आ रही हो, आपको कोई और सी आ रही हो, तो हम ये है कि अब नॉर्मली बताएंगे। बाकी से कितना करीब है न्यू कराची, मेरे घर से दूर नहीं है, क्योंकि मेहमान से बहुत ही करीब है। अब आपके घर से भी वो चीज़ करीब है। अब ये हम सिंध फीड कॉलोनी में नहीं पता उसमें मसला क्या है। उसमें हमारे एक दोस्त ने बोला कि यार आप एक काम कर दो कि जिसने गोल मार्केट पापोश से लेनी है ना, वो सिंध फीड का ऑफिशियल डिपो मिला है, वो वहाँ से बाय कर लें। खैर इस टॉपिक को हम एंड करते हैं, पहले माल की वीडियो दिखाते हैं। भाई माल की जो अपडेट है ना, माल का वेट चेक करें, माल का वेट चेक करते हैं। और फीड जो हो गई है ना बेसिकली वो यूज़ हो चुकी है, तकरीबन 3.5 के करीब बैग यूज़ हो चुके हैं। और आज चूज़े की एज तकरीबन 1 महीना हो चुकी है, कमोबेश 1 या 2 दिन कम होंगे, पर ज़्यादा नहीं होंगे मेरे हिसाब से। पूरा 30 दिन होगा, पता नहीं महीना 28 का था 29 का था, मुझे ये भी याद नहीं यार। आप 21 से भी अगर लगाएं तो पूरा 30 दिन आप समझें, तकरीबन ये 2-1 दिन का फर्क होगा बस। इस वक्त जो है ना आप बोलोगे कि चूजे का साइज छोटा है, ये वो देखिए गर्मी है, गर्मियों में लेट थोड़ा सा फ्लॉक जो है वो तैयार होता है, उसकी वजह आपको पता है कि फीड कम खा रहा हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे नए ड्रिंकर लाके लगाएं कल, इसी वजह से लाके लगाएंगे। चूजे को देना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और उसके अलावा भाई एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, और आने में शायद 1-2 महीने लग जाए। वो आपको पता है एग्रीकल्चर लैंड पे क्या हो रहा है हमारा,
इंशाल्लाह तो भाई इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत मजेदार चीज़ लेकर आने वाले हैं। लेवल पे भाई काम होने जा रहा है इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हमारी, आप लोग दुआ करिएगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी इंशाल्लाह कंटेंट, क्योंकि वहाँ पर जो ना यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, तो हमारे भाई हमारा फ्लॉग कह रहा हूँ बेसिकली, हमारा जो वो है बैच है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो खैर आप लोगों ने भी खुश अपनी चीज़ों का अच्छे से आइडिया देना है। फैज़ भाई फीड का मैंने बता दिया, मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट 10 से 12 हो चुकी है, मैं गलत नहीं है तो फिर भी कल दोबारा कंफर्म कर लेंगे। 15-16 हो गई, 15-16 सॉरी 15-16 4 दिन से कंफर्म नहीं हुआ। आपने बताया कि हम एक हफ्ते से गायब थे, मेरा भी फ्लॉग डल गया तो दोनों के फ्लॉग डल गया। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है, फैज़ के चैनल पे डेली अपडेट आ रही है, फैज़ के अपने फ्लॉग की HF डेली अपडेट्स पे आ रही है। बाकी ये कि इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी प्रोग्रेस दिखाएंगे जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जो है ना भाई फैज़ भाई चूज़ों का वेट करके दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको आगे की अपडेट देते हैं। भाई यार अभी हमने चेक किया कि जो वेट स्केल से मैंने आपको दिखाना था ना, वो वेट स्केल काम ही नहीं कर रहा। अब मैंने सेल भी चेंज करके चेक कर लिया, शायद इसके सेल खत्म हो गए, ये सस्पेंस बन गया है भाई अब। तो ये सस्पेंस बन गया कि चूज़े का वेट क्या है, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करके दिखाएंगे। अभी चलते हैं अपने घर वाले सेटअप पे, अंदाजे से 1400 ग्राम तक के माल आ गया है। बाकी इंशाल्लाह फिर देखेंगे तो पता लगेगा क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि अभी एंड पर होने वाला है। कल भी वीडियो नहीं आएगी, हाँ एक दिन का गैप आएगा क्योंकि यार पेपर भी चल रहे हैं। दूसरा ये कि आपका भी ब्लॉग चला हुआ, मेरा भी ब्लॉग चल रहा है, थोड़ा सा वो हो रही है, थोड़ा सा ज़्यादा बात है, डेली आ भी नहीं सकते, उसके अलावा पेपर चल रहे हैं, फिर फैज़ का भी ब्लॉग, मेरा भी ब्लॉग, तो मुश्किल होगा इस रहेगा। एक हमारे भाई हैं यूट्यूबर है एच वलीद अहमद, वो थोड़ा सा आ नहीं रहे, पहली वीडियो उन्होंने बस बनाई है मेरे। यार मैंने इंशाल्लाह आना है, अगर आप लोग कमेंट करते तो ना जल्दी से, तो उसके नेक्स्ट डे हम पहुंच जाएंगे। 50 कमेंट चाहिए यहाँ पर, बस 50 कमेंट कर दो, हम फैज़ के भाई आज अगले दिन पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई चले आगे चलते हैं और आगे चल के आपको अपडेट देते हैं घर की, सही है। अच्छा जी भाई, यूनिवर्सिटी से तो फ्री हो गए हैं और अब आ गए हैं अपने रैबिट्स के पास, और यहाँ चल के आपको अपडेट दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या प्लान है। और कल मैंने आपको रैबिट्स के बच्चे दिखाए थे, तो आप में से कुछ लोग मुझे कह रहे थे यार दिन में दिखाना, समझ में नहीं आए, तो मैंने कहा चलो दिन में भी दिखा देंगे, आपको कोई मसला ही नहीं है, ये तो हमारे घर की चीज़ है। तो आपको हल्के फुल्के रैबिट्स के बच्चों की अपडेट देते हैं माशाल्लाह से। और मैंने तो सफाई भी करते थे। ये छोटा सा बच्चा भी देखा आपने, ये माशाल्लाह से जो हमारे पहले वाले बच्चे थे ना, यानी कि जो सेकंड फ्लॉग है हमारा, वो माशाल्लाह से बाहर आ गए। अब ये जो ना बाहर घूमते रहते हैं, और एक दिखाया ना भी आपको, और भी जो ना 4-5 दिखेंगे, वो यहीं कहीं पर ही हल्के फुल्के से दो ना, कहीं छुप के बैठे हुए होंगे, कहीं घुसे हुए होंगे। वो रहा एक, वो ब्लैक एंड वाइट रहा, यहाँ पे तो ना फुल कचरा हुआ हुआ, लेकिन यहाँ पे घुसा हुआ है। चलो 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 वहाँ पे चलो, चलो जल्दी चलो, चलो 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 टिंगू पिंगू चलो। बताओ, रैबिट जो ना बाय नेचर शाय होते हैं, मैंने ये नोट किया। जब तक इनसे आपकी थोड़ी सी दोस्ती ना हो जाए, इसको पकड़ लो, दब जाओगे, रुको ज़रा। हाँ जी भाई, तो देख रहे हो माशाल्लाह से ये भी नया बच्चा है हमारे यहाँ का, और ये भी दोनों बाहर निकल के इसने ओपनली चीज़ें खाना शुरू कर दी हैं। और उसके अलावा बाकी के बच्चे आपको मैं अगर दिखाऊँ ना, तो अभी मैंने यहाँ की तरह सफाई करी है। आप लोग मुझे मशवरा दें, यहाँ पे जो हमने इसको लगा के रखा था, इसको मैं हटा दूँ ट्रे को, यानी कि ये जो लोहे की ट्रे लगाई हुई थी, या लोहे की ट्रे लगे रहने दूँ, ताकि जो ना पता लग जाए कि बच्चे को गर्मी इतनी शदीद आ गई ना, क्या पता गर्मी ना लग रही है, उस चक्कर में परेशान हो रहे हो। तो आपने मशवरा देना है, मेरे हिसाब से इसको हटा देना ज़्यादा बेहतर है। और चेक करते हैं क्या सिचुएशन होती है, क्या प्लान होता है, क्योंकि गर्मी अंदर जो ना वाकई में बहुत ज़्यादा हो जाती है, और रैबिट जो ना परेशान रहते हैं। खैर बच्चों की अपडेट दिखाए ना आपको, बच्चों की सिचुएशन ये है यहाँ पे कि एक चूहा ये रहा हमारा, और ये 2-3 चूहे यहाँ पर हैं, 4 हैं बल्कि 5 है, वो माशाल्लाह से, ये देख रहे हो आप कितने सारे हैं माशाल्लाह से। ये पकड़ा एक, भाग जाओ बाहर, इन सबको एक करके बाहर छोड़ देते हैं, कि बल्कि इनको यहाँ छोड़ते हैं, पता लगे बाहर ही जाने के यूज़ टू हुए भी है नहीं हुए। लेकिन ये देख रहे हो ना अभी कितने सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, एक चूहा ये रहा 5, एक ये रहा 6, 2 बाहर घूम रहे हैं। और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ तो एक वाइट ये रहा, ये नए बच्चे भी बहुत छोटे हैं, ये बाहर नहीं निकलते, ये भी यहाँ से बाहर नहीं निकलते, और एक ये रहा, तो अच्छे खासे हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से यार जगह को खोल देना ही मुनासिब है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर इनको सर्वाइवल इनका रहता है तो एक ब्रीड भी सही आ जाती है तो सही है, अगर ब्रीड सही नहीं है तो फिर ऐसे बात है इसको बंद कर देंगे। आप लोगों ने मशवरा देना क्या करें, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि हमने यहाँ पे बेसिकली पूरी जगह बंद करी हुई थी, तब जाके पलते हैं। लेकिन भाई आज जो टेम्परेचर था ना, अल्लाह खैर करे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, इतना हाई टेम्परेचर था कि भाई मुझे सुबह से माइग्रेन हो रहा था, अब जाके कुछ कंट्रोल हुआ है, कहानी कुछ सिमटी है, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल। 38 टेम्परेचर था, और इतना हाई ह्यूमिड क्लाइमेट है ना, कि उस चक्कर में कह रहे थे ना कि फील लाइक 50-45 इस तरह का टेम्परेचर बेसिकली क्लेम कर रहे थे सबके सब। तो इतने इश्यूज़ चल रहे थे, हमने इस चक्कर में कुछ कहा भी नहीं इनको। ये वाइट ही है, पता नहीं कहाँ घुसते रहते हैं, इस चक्कर में ये ब्राउन लग रहे होंगे आपको, और असल में ये हैं वाइट ही। खैर अब चलते हैं, ज़रा इनको दाना भी डाल दूँ, ज़रा मिक्स दाना में, और फिर चलते हैं, आपको ज़रा जो ना मुर्गियाँ शुर्गियाँ की अपडेट देते हैं, उसके बाद चलेंगे घर और चूज़ों की अपडेट देंगे आपको, सही है। मैंने आपको वहाँ पे कहा था कि अपने बर्ड्स की ज़रा अपडेट देते हैं आपको, बताते हैं क्या सीन है। लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि दाना डालने से पहले ही जो ना मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, तो मैंने कहा इस काम को छोड़ो, निकलते हैं पहले, और अपना जो ये वाला काम है ना इसकी तरफ आते हैं। तो वहाँ पे मैंने ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, बस जल्दी से दाना डाला और मैं निकल गया। अभी सिचुएशन बताते हैं क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, क्या प्लान है। तो भाई सिचुएशन कुछ इस तरीके की है
खड़ी है गाड़ी नहीं खड़ी हुई। अच्छा जी, सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि अभी जो है ना वो ये करना है, बेसिकली दाना पानी करना है। और दाना पानी करने से पहले एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि गर्मी की सिचुएशन आप देख रहे हो, इतना ज़्यादा पसीना 2 मिनट के अंदर आ गया। कुछ भी नहीं किया, छोटा मोटा रूटीन का काम किया, बस बाहर की तरह सफाई कर दी। आपको दिखाते हैं ज़रा क्या सफाई करी है। तो गर्मी यार बहुत ज़्यादा है कराची में, और जो लोग एसी में रहने वाले हैं, अरे ये क्या हुआ, एक चूज़ा मरा हुआ है हमारा? नहीं मरा हुआ नहीं है, पर मर जाएगा बेचारा। और जो लोग एसी में रहने वाले हैं ना, उन पर तो सही बद्दुआ है। बद्दुआ क्या, बेचारे की सही ज़िंदगी मुश्किल हुई भी होगी। हम जैसे तो देहाती गांव के लोग चले जाते हैं, जो सख्त जान थोड़े से होते हैं, लेकिन जो बेचारे सेंसिटिव मम्मी डैडी होते हैं ना, उनका बड़ा मसला है। खैर अभी जो प्लान है ना वो ये है कि यहाँ पे फीट के बर्तन वगैरह रखने, और क्योंकि थाल मैंने आपको बताया था कम पड़ रहे हैं, तो कुछ फीट के बर्तन रख दूँगा, कुछ थाल रख दूँगा। और मैंने सोचा था आज ही जो है ना इस जगह का गत्ता भी उठा दूँगा, क्योंकि गत्ता बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। अगर मैं गत्ते का कलर दिखाऊँ ना आपको तो बताता हूँ कैसा था। ये गत्ते का कलर वाइट हुआ करता था एक टाइम पहले, और अब जो है ना फुल गंदा हो गया है। तो अब जो है ना बेसिक काम क्या करना है, एक ये करना है। दूसरा यार, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कल मुझे कमेंट किया है कल की वीडियो पे कि भाई पंखा सही कराओ, पंखा चेंज करो या सही कराओ। तो भाई पंखा हमने सही कराना है। पंखा जल गया था लास्ट टाइम, मैं आपको दिखाऊँ ना, लास्ट टाइम जो आग लगी थी, कितनी दूर आग लगी थी। और ये देखो यहाँ से सारा का सारा पंखा जो है ना जल के बुरा हो गया है। अच्छा ये पंखा बहुत पुराना है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमारे दादा के ज़माने का होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना जो है ना पंखा है बेसिकली है। तो खैर अब जो है ज़रा इनको वो कर देते हैं, सेटिंग वगैरह कर देते हैं। और कमाल की बात बताऊँ, आज चूज़ों के हो गए तकरीबन 5 दिन, और 5 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इनको एंटीबायोटिक देनी है, और 5 दिन से मैंने नहीं दी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हर हाल में हम इनको कल एंटीबायोटिक देंगे, और चीज़ों को ज़रा देखें किस तरीके से करना है। तो कल इंशाल्लाह ताला हमने देनी है अल्लाह ने चाहा तो। अभी देख लो चूज़ा थोड़ा सा कम है, चूज़ा थोड़ा सा कम इसलिए लग रहा होगा आपको कि तकरीबन 250 के करीब मैंने वक्तन बेच दिया है। बाकी रिमेनिंग है वो ऐसे ऐसा बेचेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन चलता रहेगा। और एक सवाल का जवाब आने वाला है कल की वीडियो में। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, क्या बहुत सारे लोग तो नहीं कहते, खैर इक्का दुक्का लोग कहते हैं, क्या घिसी पिटी फार्मिंग कर रहे हो, फैज़ से कुछ सीखो, फैज़ की फार्मिंग कितनी अच्छी है पहले की। तो भाई फैज़ और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपको उसका जवाब मिलेगा इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में। अगर आप लोग चाहते हो तो बता देना, उसके अलावा आज की इस वीडियो पे कमेंट कर देना आज करके कुछ भी। हम अलग से वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे, उसकी वजह आपको पता लग जाएगी कल, लेकिन ये है कि इसी में भी दोनों कल वाले जवाब में आपका जवाब दे देंगे। क्योंकि आजकल देखें पता है क्या यार, पेपर्स चल रहे हैं, और पेपर के साथ इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। हमारी जो आस्क वाली सीरीज़ है ना वो इंशाल्लाह एवरी वीक आएगी, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी डिले होकर आएगी। तो 2-3 चीज़ें थी छोटी मोटी, मैंने कहा आपको बता देते हैं, बात लंबी हो रही है। पहले इनको डालते हैं फीड, और उसके बाद आपको आगे की कहानी सुनाएंगे। अच्छा भाई क्या कहते हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया कि फ़ीड जो है ना अभी इनको डालने का टाइम हो गया, और ये बर्तन मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। उसकी एक वजह ये भी थी कि फ़ीड बहुत ज़ाया हो रही है, यानी कि थाल के अंदर बेसिकली कम तो पड़ रहे हैं थाल, लेकिन ज़ाया भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कल फ़ीड के बर्तन और ऐड कर देंगे कल, और इस जगह की तो ना अच्छे से सफाई भी कर देंगे, और फिर इस जगह की आपको अपडेट देंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखेगा बेहतर हो जाएगा। मेरी कोशिश है कि इससे पहले यहाँ से चूज़े सारे नेक्स्ट फ्लॉक पर शिफ्ट कर दूँ फार्म पर, और वहाँ की फिर सफाई वगैरह करके यहाँ पर नेक्स्ट की जो ना तैयारी करूँ। देखें इंशाल्लाह कैसा होता है, लेकिन ओवरऑल जो ना आपको ज़रा दिखाओ ना कंडीशन क्या हुई हुई, आप ज़रा देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि हेल्थ कैसी हुई हुई चूज़ों की। सही दाना डाल दिया है, कुछ चूज़े उस तरफ खा रहे हैं, कुछ इधर खा रहे हैं। आपको एक चीज़ बताते हैं बड़ी प्यारी सी, हमारे पास आजकल एक क्वेश्चन आ रहे हैं और बार बार आ रहा है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। हमने कहा चलें इसको हम कर लेते हैं। यार मैंने काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ यार ट्यूबलाइट लगानी है, पता नहीं कब लगाऊंगा। सच में इतनी प्यारी लाइट आएगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फैज़ की वीडियोज़ में आपने देखा होगा कितनी प्यारी लाइट आ रही है। खैर सवाल कुछ इस तरीके का कि भाई लोग मुझसे कह रहे हैं कि इस टाइम पे काम करना कैसा है। मैं कोशिश करूँगा विदिन 2 मिनट इसको समराइज़ कर लूँ। तो 2 मिनट अगर आपके पास होंगे तो ये है कि आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन बात हो जाएगी। हमारे पास कुछ लोगों के पहले मैसेज आए थे कि यार आपकी वीडियोस में सिर्फ डेली रूटीन रह गई है, कंटेंट वो इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई है। तो मैंने कहा चले एक काम करते हैं ना, छोटे छोटे सेगमेंट्स बना लेते हैं, कमेंट का सेगमेंट, एक इन्फॉर्मेशन का सेगमेंट, एक ब्लॉग का सेगमेंट, ताकि हर वो बंदा जो अपनी मतलब का है, मैं ऐसी ऑडियंस कभी नहीं चाहता कि जो सारी खेल कूद वाली है उसमें मज़ा नहीं आएगा। खैर अब जो बात है ना वो ये है कि भाई लोग कह रहे हैं कि क्या चीज़ करना बेहतर है इस टाइम पे, और क्या किस तरह करें। देखिए पहले बात करते हैं ब्रॉयलर की, बल्कि काम करते हैं ना इस वीडियो में खाली ब्रॉयलर की बात करते हैं। ब्रॉयलर की सिचुएशन ये हुई हुई है कि भाई लोग चूज़ा नहीं खरीद रहे। अच्छा उसकी 2 वजह हैं। पहले पता है क्या, माल का रेट ज़्यादा नहीं है इसलिए चूज़ा नहीं खरीद रहे। दूसरी रीज़न है बकरा ईद। चले हम बकरा ईद को हटा देते हैं, सपोज़ कर लेते हैं कि हफ्ते बाद जो फ्लॉग डलेगा वो बकरा ईद के लिए नहीं डलेगा, बकरा ईद के बाद तैयार होगा वो जो भी फ्लॉग डलेगा। तो अब हम सपोज़ कर लेते हैं ना, यानी कि इस तरह हम सोचते हैं कि अगर ऐसा है कि माल अभी जैसे कि लोगों की एक जो साइकी है ना हमारी यहाँ की, वो कुछ इस तरीके की है कि अभी रेट कम है ना तो चूज़े का भी रेट कम हो गया। फॉर एग्जांपल माल का रेट अगर नुकसान में जा रहा है आजकल, जैसे कि बाकी में जा रहा है, तो लोगों ने चूज़े की भी डिमांड खत्म कर दी। यही माल का रेट ज़्यादा होता तो चूज़े की भी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आती। अब लोगों को सोचना चाहिए कि यार इससे किस तरीके से आप प्लान कर रहे हो, यानी कि अगर अभी रेट ज़्यादा है, आपने चूज़ा खरीद ले के रेट ज़्यादा है, तो 45 दिन बाद रेट थोड़ी सेम रहेगा।
इंसान को सोचना चाहिए इस तरीके से कि यार अभी का नहीं पता 45 दिन के बाद क्या रेट हो सकता है, क्या एक अंदाज़ा है। तो हमारे यहाँ लोगों की इतनी बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बेवकूफ़ी वाली साइकी है। सब 1.5 साल में चलते हैं कि यार इसने फ्लॉग डाला, इसको 10 लाख का फ़ायदा हो गया, अभी रेट बहुत हाई है, अभी चूज़ा डालो। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी फ़ायदा मिले, और अभी रेट कम है तो लोग डाल नहीं रहे क्योंकि रेट ही कम है। तो जब तक माल तैयार होगा तब तक रेट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, फैज़ का माल इंशाल्लाह ताला देखिएगा कितने अच्छे मार्जिन पे निकलेगा इंशाल्लाह ताला। मेरा 99% चांस है कि इंशाल्लाह ताला फैज़ के माल का रेट ज़्यादा मिलेगा। उसकी वजह पता ही क्या है? देखें, चूज़ा कम डाला, चूज़ा कम डल रहा है क्योंकि चूज़े की डिमांड कम हुई हुई, चूज़े का रेट बहुत कम हुआ है मार्केट में। तो इससे पता क्या लग रहा है कि चूज़ा कम डल रहा है। चूज़ा जब कम डलेगा तो कम प्रोड्यूस होगा, जब कम प्रोड्यूस होगा तो मार्केट में जो डिमांड है ना खाने की, वो तो जाहिर सी बात है कम नहीं है ना। लोग तो कम नहीं होंगे, लोग तो खाएंगे। फिर एक बहुत बड़ा लोगों का सवाल आ रहा था कि यार चिकन जो है वो बकरीद के हफ्ता 10 दिन तक बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी नहीं कर रहे होंगे, और वाकई में कुर्बानी महंगी है, तो जो नहीं कर रहा उसने तो चिकन कंज्यूम करना है। उसके अलावा बहुत सारे बर्गर भी हैं जो बीफ वगैरह नहीं खाते, वो चिकन की तरफ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, शादियों के फ़ौरन बाद, तो उसके बकरीद के फ़ौरन बाद शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है, तो चिकन की खपत होती है। ये है कि थोड़ी देर से देर होती है लेकिन अच्छी खपत होती है। तो देखते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों का क्या दिमाग है, आप लोग मुझे बताएं कमेंट में कि बकरा ईद के फ़ौरन बाद, हफ्ते के बाद जब फैज़ का माल तैयार होगा तो रेट ऊपर होगा या नीचे होगा, आप लोगों ने बताना है। बल्कि एक काम करते हैं ना, इस पर गिव अवे वाला प्लान करते हैं। आप लोग बताएं फिलहाल आज के कमेंट में, फिर सोचेंगे कि किस तरीके से हमने गिव अवे प्लान करना है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, कुछ मज़ेदार था, ठीक है। तो अभी तो नहीं, अभी सिर्फ मेरे ध्यान में आया, तो इंशाल्लाह कल उसको बड़ी तरीके से प्लान करेंगे। खैर, अब चलते हैं अंडे वाली मुर्गियों के पास और इस वीडियो को आज अब एंड कर देते हैं। अच्छा भाई, आज का व्लॉग शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि भाई आप लोगों ने जिम्मेदारी है, आप लोग मुझे बताओ कि मैंने पानी का बर्तन लगाना है। मैंने कहा इससे पहले आप लोग कहें, मैं इंसानों की तरह ना खुद खामोशी से लगा लेता हूँ। लेकिन पता है मसला क्या हुआ यार? मसला ये हुआ कि मैंने सारी जगह की सफाई कर दी और बर्तन भी रेडी कर लिए, बर्तन नीचे रखे हुए हैं बेसिकली। लेकिन इशू सारा ये बना कि यार लाइट चली गई, फिर थोड़ी सी देर हो गई मुझे काम करने में, तो मैंने कहा कल लगाते हैं। और आज इसलिए नहीं लगा रहा कि भाई आज सुबह हमारा पेपर था आपके सामने, और कल फिर से पेपर है। तो अब एक दिन में अभी वीडियो भी एडिट करनी है और उसके अलावा शॉर्ट भी एडिट करके अपलोड करा है आज मैंने, यानी कि जो आपके लिए कल होगा, जो गुजर चुका है। तो अब एक दिन में यार पेपर का भी थोड़ा सा पढ़ ले तो मुनासिब हो जाएगा, क्योंकि खुदा ना करे अगर कोई भंड आ गया ना, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता, ऐसा है कि गुजारा हो जाता है। लेकिन भाई इस सना आपका भाई पेपर देता है, और इस टाइम पे केयू में, बाकी मैकाची यूनिवर्सिटी में पेपर्स का सीज़न चल रहा है मॉर्निंग का। तो आप देख लेना कि पेपर की पूरी रूटीन के अंदर भी आपको उसी तरीके से ब्लॉग मिलेंगे, क्योंकि भाई रूटीन बहुत टफ है। अगर इन उस पर बंदा पास भी हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ गनीमत है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। और हमारे तो मुनासिब मार्क्स आ जाते हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो इसके साथ साथ करते रहेंगे, और हर उस बंदे के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन होगी जो समझता है कि यार डिग्री के साथ चीज़ें करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे करें, क्या पता हमसे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा आपका हो जाए। तो खैर, इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है। साथ साथ अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़, जिसमें फार्मिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में गाइड करी हुई। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।